आज हम शुरू करेंगे डेथ नोट एपिसोड 5 की कहानी। एपिसोड के स्टार्टिंग में रिप पेनबर्ग लाइट को बताता है कि वो एक एफबीआई एजेंट है, यह किसी को पता चलना नहीं चाहिए। लाइट भी ये मानता है क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि कोई इसे पहचाने। रिप घर पहुंचकर बताता है जिस बस पर वो आज आया है वो बस आज हाईजैक्ट हुआ था और वो हाईजैकर भी कार एक्सीडेंट में मर गया। उसके फियांसे एक बहुत अच्छी एफबीआई एजेंट होने के नाते इस मौत को कीरा केस से रिलेट करती है। इससे रेप गुस्सा हो जाता है और उसे इस केस से दूर रहने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ लाइट र्यूक को बताता है कि वो रेप पेनबर्ग का नाम एक हफ्ता बाद ही डेथ नोट पर लिखेगा ताकि पुलिस उस पर कोई शक न करे और तब तक वो नॉर्मल क्रिमिनल को मारता रहेगा। वातारियल को बताता है और एक आदमी मर गया है और मरने से पहले उसने एक नोट लिख गया है। उस नोट पर लिखा है गॉड ऑफ डेथ। एल, डू यू बिलीव इन गॉड ऑफ डेथ? लाइट रेप पेनबर्ग के लिए स्टेशन पर वेट करता है और र्यूक को बताता है अगर उसने डेथ का कॉज और सर्कमस्टेंसेस पहले लिखकर विक्टिम का नाम बाद में लिखे तो भी डेथ नोट काम करेगा। रेप के आते ही लाइट पीछे से उसे फॉलो करता है और उसके पीछे जाकर कहता है मैं कीरा हूँ। अगर वो पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करेगा तो वो उसे मार डालेगा। लाइट खुद को कीरा प्रूफ करने के लिए कॉफ़ी हाउस में काम करता हुआ एक आदमी को उसके सामने मार डालता है। लाइट बताता है वो आदमी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में कई बार चार्ज हो चुका है और वो एक क्रिमिनल था। और फिर लाइट उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वो उसका फियांसे को मार डालेगा। लाइट उससे सारे एफबीआई एजेंट के फाइल मांगता है जो कीरा केस को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसके बाद लाइट एक एनवेलप देकर उनमें से ट्रांजिस्टर और एयरफोन निकालने के लिए कहता है और कहता है उसका इंस्ट्रक्शन का वेट करे। इसके बाद वो रेप को ट्रेन पकड़ने के लिए कहता है और बताता है डोर के पास की सीट में बैठने के लिए। उस ट्रांजिस्टर के मदद से लाइट उससे पूछता है जापान में कितने एफबीआई एजेंट हैं। रेप उसे बताता है 3 मिला के 4 टीम है यानी कि 12 एफबीआई एजेंट है। फिर लाइट रेप को अपना मेल चेक करने के लिए कहता है। उस मेल में वो 12 एफबीआई एजेंट का नाम और फोटो था। लाइट वो देखकर उसे उन सब का नाम लिखने के लिए कहता है और नाम लिखने के बाद वो एनवेलप ऊपर के रैक में रख देने के लिए भी कहता है और इसके बाद आधे घंटे के बाद उसे ट्रेन से उतरने के लिए कहता है। रिप कहता है ये आवाज़ उसने पहले कहीं सुना है पर उसे याद नहीं आ रहा है। फिर उसे हार्ट अटैक आता है और वो नीचे गिर जाता है और मरने से पहले वो आखिरी बार ट्रेन की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है लाइट यागामी ही कीरा है। इससे मालूम पड़ता है रेप ने जिस पेज में वो 12 एफबीआई एजेंट का नाम लिखा था वो पेज असल में डेथ नोट का पेज था और डेथ नोट पर लाइट के लिखने के मुताबिक 12 के 12 एफबीआई एजेंट के पास उनके नाम और फोटो पहुंच जाते हैं। 12 ऑफिसर्स के मरने के बाद एफबीआई का हेड एल को कॉल करके बताता है अब वो ये केस जारी नहीं रखेंगे। एल जापान से कुछ एफबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाता है और एक आदमी का मरने का खबर आता है और उसने एक नोट लिख के गया है जिस पर लिखा है एल, डू यू नो गॉड्स ऑफ डेथ लव एप्पल्स। रात को डिनर के वक्त लाइट के पापा सबको बताते हैं कि वो कीरा केस का हेड है और किसी भी वक्त वो अपना जान गंवा सकते हैं। लाइट की मॉम और बहन उन्हें ये केस क्विट करने के लिए कहती है पर लाइट उन्हें फुल्ली सपोर्ट करता है। अगले दिन चीफ यागामी सबको बताता है जो चाहता है वो ये केस क्विट कर सकता है पर जो इस केस में रहेगा उसे अपना जी जान लड़ा कर ये केस को सॉल्व करना होगा। और इस तरफ रेप का फियांसे कीरा से बदला लेने के लिए अकेला ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। चीफ यागामी के अनाउंसमेंट के बाद सिर्फ 6 लोग इस केस में रह जाते हैं। उनमें से एक ऑफिसर कहता है अगर एल उन पर ट्रस्ट करता है तो एल को उनके साथ मिल के बैठ कर ये केस को सॉल्व करना होगा। एल इस बात पर राज़ी हो जाता है। एल के बारे में आर्गू करते हुए चीफ यागामी सबको बताते हैं एल को इसी वक्त का तलाश था जब सब उस पर पूरा भरोसा करे। शुरुआत में बहुत सारे लोग थे जो एल पर भरोसा नहीं करते थे। वो इंतज़ार कर रहा था कि टास्क फोर्स में सिर्फ वो लोग रहे जो उस पर पूरा भरोसा करता है। इन सब बातों के अंदर और एक आदमी टास्क फोर्स छोड़ देता है। एल उन 5 मेंबर्स को होटल में मिलने के लिए बुलाता है। एल इस वक्त सोचता है वो कीरा से ज़रूर मिलेगा। अगर कीरा को इस मीटिंग के बारे में पता चलेगा तो वो ज़रूर ज्वाइन होने की कोशिश करेगा।
तरफ लाइट सोचता है उसने कोई क्लू तो नहीं छोड़ा है। और यही ख़त्म होती है डेथ नोट एपिसोड 5 की कहानी। आगे की कहानी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पिछले एपिसोड्स को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए। बाय।